हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है मेरे ये न्यू चैनल में जिसका नाम है हैप्पी मोमेंट्स 2.0। ये न्यू चैनल मैं खोली हूँ सिर्फ और सिर्फ वांगशन, ईजन, जानी, एफएफ हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। इस चैनल में मैं कोई शॉर्ट्स नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं जब नया एफएफ एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी तब उस एफएफ के लिए मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगी, उसी को मैं इस चैनल में डालूंगी और कोई अलग से शॉर्ट्स वीडियो नहीं डालूंगी। इस चैनल में सिर्फ एफएफ एक्सप्लेनेशन ही करूंगी। तो आज हम लोग एक नया एफएफ शुरू करने जा रहे हैं। इस एफएफ के बारे में मैं पहले ही बोल चुकी हूँ मेरे पुराने चैनल में। ये एक जानी एफएफ है और इस एफएफ का नाम है सिनर, रिटन बाय एलेसिया। इसमें टॉप जान है, बॉटम ईबो है। तो चलिए इस एफएफ का फास्ट पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। साओजन का उम्र है 25 साल और वो सैमसंग एम्पियर का सीईओ है। उसका 4.5 महीना पहले शादी हुआ है एक वांग ईबो नाम के लड़का के साथ जिसका उम्र है 19 साल। इसे हम लोग शादी की जगह एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रिल भी कह सकते हैं। ईबो के पेरेंट्स साओजन के अंडर काम करता है, लेकिन अचानक उन लोगों का सब कुछ लूट गया था जिसकी वजह से उन लोगों को हेल्प की जरूरत था। तो साओजन उन लोगों को मान ही दिया, लेकिन बदले में वो ईबो के साथ शादी किया। जान क्या ईबो से प्यार करता है? शायद नहीं। जान सिर्फ चाहता है ईबो को खुद के लिए पाना, लेकिन वो ये विश्वास करता है कि वो स्ट्रेट है। पर फर्स्ट टाइम जब जान ईबो को देखा था तो कुछ तो इफेक्ट हुआ था उसके ऊपर, और यही फीलिंग्स की वजह से उन लोगों का शादी हुआ। वो बस उस लड़के को जीतना चाहता था, उसके सामने देखना चाहता था, उसे बंद करके रखना चाहता था, उसे इस पूरे वर्ल्ड से छुपा देना चाहता था। सो वो ऐसा ही किया। जान ईबो के साथ 3 महीने के लिए शादी किया, लेकिन वो सरप्राइज हो गया था जब वो देखा वांग ईबो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया है। उन लोगों के मैरिज के फर्स्ट नाइट जान उसके रूम के अंदर आया और देखा ईबो विंडो के सामने बैठा हुआ है। वो फ्रेश होने के लिए बस वहाँ से जाने ही वाला था, तभी ईबो उसे बुलाया। जान बस चाहता था ईबो को खुद के लिए पाना, उसका ऑनर होना, और अभी वो उसे पा भी लिया था। लेकिन वो ईबो के साथ कुछ भी करने का अभी कोई भी प्लान नहीं किया था और चाहता भी नहीं था। लेकिन ईबो जब जान को बुलाया और जान घूम के ईबो की तरफ देखने लगा तो फिर से उसका वही फीलिंग्स उसके ऊपर हावी हो गया। उसका सोल तक बहुत गहराई से ईबो के लिए फील करने लगा। वो अपने नजर ही नहीं हटा पा रहा था अपने सामने बैठे हुए उस ब्यूटी के ऊपर से। तो क्या ये लाप एट फर्स्ट साइन है? शायद नहीं भी। तो फिर ये फीलिंग्स क्या है? एक नॉर्मल ऑब्सेशन? शायद एक नॉर्मल ऑब्सेशन है, या फिर अट्रैक्शन। लेकिन क्या ये नॉर्मल है? क्या पता। ये बड़ा कुछ नहीं था, लेकिन जो फीलिंग्स अभी जान फील कर रहा था वो नॉर्मल नहीं था। वो अभी ईबो के लिए जो भी फील कर रहा था वो जान के लिए बिल्कुल अनहेल्दी था। जानगा, ईबो ने फिर से बुलाया, लेकिन उसे पता ही नहीं था वो खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। जान ईबो को दूसरा चांस ही नहीं दिया कुछ भी बात करने का। वो उसके ऊपर कूद गया। वो ईबो के साथ सब कुछ इस तरह से करना स्टार्ट किया कि जैसे वो उसके लिए हमेशा के लिए ही भूखा था। वो अभी आउट ऑफ माइंड था, इसीलिए वो रियलाइज ही नहीं किया ईबो अभी भी वर्जिन है। वो जस्ट ईबो के ऊपर मार्सीलेसली सब कुछ करने लगा। वो ईबो के ऊपर हार्डर से ज्यादा हार्डर होने लगा। वो बेड में जैसे कोई हॉर्नी बीस्ट हो। ईबो रोता रहा। वो पूरा रात रोते हुए दिल से चिल्लाने लगा। वो जान से भीख मांगने लगा सब कुछ रोकने के लिए, थोड़ा सा स्लो डाउन होने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा मार्सी करने के लिए। लेकिन जान ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो तब तक ईबो के साथ सब कुछ करता रहा जब तक कि ना ईबो के बॉडी से पूरा एनर्जी खत्म हो गया और ईबो बेड पे बेहोश होकर गिर गया। सुबह के करीब 4:30 बजे जान ईबो के तरफ सिर्फ देखने लगा और फिर वो ईबो के अनकॉन्शियस बॉडी के ऊपर एक ब्लैंकेट फेंक दिया जिस बॉडी को अभी वो खुद ही यूज किया था, और फिर उसके तरफ एक बार भी बिना देखे उस रूम से चला गया। और ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा लास्ट 4 महीना तक। लेकिन लास्ट हाफ मंथ जान कितना भी ट्राई करे ईबो उसे हमेशा इग्नोर करता था। ऐसा नहीं था कि ईबो के बातों का जान के ऊपर कोई असर होता है, लेकिन अभी जान कुछ अलग फील कर रहा था और यही फील की वजह से वो ईबो के ऊपर ज्यादा फोर्स करने से रुक जाता था। ये शायद ईबो बहुत ज्यादा ओबीडियंट था, इसीलिए जान के दिल में ईबो के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बना था शायद। इधर ईबो के हेल्थ में चेंजेस भी आया था और ये जान नोटिस किया था। वो नोटिस किया था ईबो ठीक से खा नहीं पा रहा था और दिन पे दिन बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा था। वो ऑलमोस्ट पूरा दिन भर सोया रहता था और उठने के बाद भी वो बहुत ज्यादा टायर्ड दिखता था। शादी के बाद जान ईबो को कभी परमिशन ही नहीं दिया था कि वो अपने मेंशन से कभी बाहर जा सके, लेकिन ईबो का ऐसे हालत में देखने के बाद वो ईबो से कहा हॉस्पिटल जाके चेकअप कराने के लिए। ये ऑलरेडी हाफ मंथ हो चुका था
और ईबो के कंडीशन में कोई इम्प्रूव नहीं था। सो जान डिसाइड किया वो हॉस्पिटल में आज ईबो को विजिट करने जाएगा। लेकिन वहाँ जाके वो देखा एक अदर पर्सन ईबो के शोल्डर को होल्ड करके रखा था और एक हाथ पकड़ते हुए उसे हॉस्पिटल के अंदर लेके जा रहा था। और ये देखते हुए जान ड्राइव करते हुए वापस चला गया, किसे पता कहाँ। लेकिन जान बस यही जानता था आज के रात कुछ भी हो जाए वो ईबो को याद दिला के रहेगा वो किससे बिलोंग करता है और उसका प्लेस क्या है। ईबो हॉस्पिटल से वापस आया स्माइल करते हुए और एक हाथों से अपने स्टमक को केयर करते हुए। हाँ, ईबो प्रेग्नेंट था। उसका शादी हुआ था 4.5 महीना पहले और वो ये जानता था। वो जानता था वो स्पेशल है, वो चाइल्ड कैरी कर सकता है। उसका जन्म हुआ था उसके बॉडी में एक वर्म के साथ। जब उसे उसका पेरेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कहा था तो वो रिफ्यूज नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था जान एक कंपनी का सीईओ है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। ईबो शादी से पहले ही जान को अपने कंपनी से बाहर निकलते हुए देखा था, जब वो अपने डैड को लंच बॉक्स देने के लिए गया था, जो उसके डैड घर में ही छोड़ के ऑफिस में आ गया था। वो उसी दिन से जान को पसंद करने लगा था और इसीलिए वो रिफ्यूज नहीं किया था। वो बहुत ज्यादा हैप्पी था, लेकिन उसका हैप्पीनेस पूरा रौन दिया गया था उसके वेडिंग नाइट में ही। ईबो वेडिंग नाइट को ही जान को बोलना चाहता था कि वो स्पेशल है, लेकिन उसका बातें सुनने की जगह जान उसे बहुत बुरी तरह से रेप किया। हाँ, ये रेप था। वो दोनों जरूर मैरिड है, लेकिन फिर भी किसी के परमिशन के बिना उसके साथ सेक्स करना रेप ही होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ईबो जगा तो वो बहुत कोल्ड था, जैसे उसके दिल कोल्ड हो गया था ठीक उसी तरह। लेकिन वो बहुत रोया, क्योंकि बस यही एक चीज वो अभी कर सकता था, रोना, रोना और सिर्फ रोना। लेकिन बदले में उसे सिर्फ साइलेंस ही मिला था। वो इवन खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जान उसके ऊपर बहुत ज्यादा रूड था। उसे पता है उसका ब्लीडिंग भी हुआ है, लेकिन वो जानना चाहता था क्यों जान उसके साथ ऐसा क्यों किया। हर एक दिन यही चीज होता गया और ईबो फील करने लगा वो मेंटली मर रहा है। लेकिन ये चीज थोड़ा सा चेंज हुआ था जब वो बीमार पड़ना स्टार्ट किया था। उसे सब कुछ पता था ऑलरेडी, और उस टाइम जान उसके ऊपर फोर्स नहीं करता था। इवन उस टाइम जब भी वो जान के आंखों में देखा था, उसे उसके लिए जान के नजरों में थोड़ा सा वार्मनेस दिखाई दिया था। तो ईबो थोड़ा सा होप करना स्टार्ट किया। लेकिन जान जब उसे अलाउ किया हॉस्पिटल जाके चेकअप कराने के लिए, तब वो बहुत ज्यादा हैप्पी था, क्योंकि बहुत दिन हो गया था उसको बाहर निकलते हुए। और लकीली वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला, जो कि ना एक गायनोकोलॉजिस्ट था। वो उसके बेस्ट फ्रेंड से मिलके बहुत ही ज्यादा हैप्पी था, लेकिन उसे ऑलरेडी पता था उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर भी वो अपने फ्रेंड से एडवाइस लेना स्टार्ट किया। लेकिन ईबो के फ्रेंड को जैसे रिपोर्ट मिला, वो कहा ईबो के प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, कारण ये एक मेल प्रेगनेंसी केस है और ईबो के बॉडी अभी वीक है, वो अभी कोई हार्ड वर्क नहीं कर सकता। ईबो एक मेल होते हुए भी उसके पास वार्म था, इसीलिए वो थोड़ा कमजोर है। जब तक कि ना 3 महीना होता है तब तक उसे संभाल के रहना पड़ेगा। 3 महीना बाद सब कुछ ट्रबल हो जाएगा। ऐसा था कि ईबो आज थोड़ा सा डेजी फील कर रहा था, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल जाना चाहता था। पर वो हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ही था तो वो बहुत ज्यादा डेजी फील करने लगा, और इसीलिए वो एक कार से टकराने ही वाला था। और तभी उसका फ्रेंड उस कार में से बाहर निकल के आया और उसे हेल्प किया, उसे हॉस्पिटल के अंदर लेके गया। वो दोनों बहुत सारा बातें किया, फिर ईबो को चेक भी किया। प्रेगनेंसी में डेजी फील करना नेचुरल है, क्योंकि प्रेशर फॉल्ट करता है। तो वो ईबो को सजेस्ट किया आयरन टैबलेट्स लेने के लिए और किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लेने के लिए। तो वो सेफ्टी से ईबो को घर में छोड़ दिया और अभी ईबो घर में ही था। अभी दोपहर का 3:45 हो रहा था। सो ईबो डिसाइड किया वो पहले सोएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा था। सो वो सोफे में ही लेट गया और वहीं पे तुरंत सो गया। उसे अभी उसके और उसके बेबी की तरफ आने वाले डेंजर के बारे में पता ही नहीं था। आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। ये इस एफएफ का चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन है। इस एफएफ का नाम है सिनर और इस एफएफ का राइटर है एलिशिया। तो इस एफएफ का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को ही जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये एफएफ पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और जितना जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, इस एफएफ का अगला पार्ट तो बहुत ज्यादा हॉट होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। तो अगला पार्ट लेके जल्दी मिलती हूँ। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, सब अपना ख्याल रखना।